जो मंदिर की अगर आप लेंथ होगी वो 732 मीटर होगी। ये जो पूरा जो परकोटा का मार्ग, परिक्रमा का मार्ग बनाया गया है, 732 मीटर ये पूरा परकोटा का मार्ग बनाया गया है। इसके जरिए यानी कि इसमें जो बताया गया है भाई कि अगर मंदिर में भीड़ ज्यादा होती है, ये जो आप देख रहे हैं वो मुख्य एंट्रेंस है मंदिर की, जो इस वक्त आप देख रहे हैं मुख्य एंट्रेंस से परकोटा आपको नजर आ रहा होगा। ये जो दीवार बनाई गई है, यहाँ दीवार के उस तरफ परिक्रमा की जा सकेगी मंदिर की, क्योंकि भीड़ अगर बहुत ज्यादा होगी तो फिर उसमें बताया गया भी जैसे गणेश जी ने अपने माता पिता की परिक्रमा कर ली थी, उसी तरह प्रभु राम की परिक्रमा आप लोग कर पाएंगे। इसमें 732 मीटर जो है कुल इसकी जो पूरी परिक्रमा होगी, और इसकी जो वॉल जो बनाई जा रही है वो 14 फीट वाइड थिक वॉल होगी, 4 मीटर से भी मोटी। अच्छा, एक और चीज जो इसमें सबसे महत्वपूर्ण है, जो परकोटा आप देख रहे हैं ये डबल स्टोरी होगी। डबल स्टोरी मतलब प्रथम तल और भूतल। इसमें जो फर्स्ट फ्लोर होगा उसमें आप परिक्रमा कर पाएंगे, और ग्राउंड फ्लोर पर अलग अलग तरह से प्रभु राम के जीवन काल को इसमें दर्शाया गया है, और उस तरह से इसको पूरी परिक्रमा का मार्ग इसको दिया गया है। और फिलहाल देखिए तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं, वहाँ परकोटे का जहाँ निर्माण होना है वो भी हम आपको दिखाएंगे। मंदिर के में क्योंकि 22 तारीख को प्राण प्रतिष्ठा होनी है, तो ऐसे में यहाँ पर लगातार जो है बहुत तेजी के साथ निर्माण कार्य को आगे चलाया जा रहा है। और अब यहाँ पर जब अंदर हम दाखिल होंगे तो कैसे आप सिंह द्वार से होते हुए अलग अलग मंडप से गुजरते हुए आप प्रभु राम की जो प्रतिमा है, जहाँ जिनकी प्राण प्रतिष्ठा 22 तारीख को की जाएगी, वो आप देख पाएंगे। और सवाल ये भी उठाया गया कि प्रभु राम की जो प्रतिमा है वो नई क्यों बनाई जा रही है। देखिए, इसलिए एक वजह उसकी ये है कि वो अचल होगी, उसी की प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी। और उससे पहले की अब तक की जो प्रतिमा है वो तो याचिकाकर्ता के तौर पर वो अब तक गए हैं अदालती कार्यवाही के दौरान। तो ऐसे में अब यहाँ पर अचल प्रतिमा की प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी। उसके लिए 3 शिल्पकार हैं जो अभी उसका काम कर रहे हैं, और उनमें से एक प्रतिमा जो वो 5 साल के बालक के स्वरूप को बेहतरीन तरीके से दिखा पाएंगे, उस प्रतिमा का चयन किया जाएगा। और किस तरीके से तकनीक, संस्कृति, धर्म, इसका ये नायाब नमूना है, वो हम आपको बता दें कि कोशिश अब 22 जनवरी का इंतजार पूरा देश कर रहा है, लेकिन शुरुआत से लेकर अंत तक बीएचपी की भूमिका बहुत खास रही। शुरुआत से लेकर अंत तक राम मंदिर निर्माण आंदोलन से लेकर प्रमाण से परिणाम तक। विनोद बंसल हमारे साथ हैं, मंदिर में पावन भूमि में इस वक्त हम खड़े हैं। विनोद जी, सोचा था ये हो पाएगा? अकल्पनीय, अद्वितीय और अप्रतिम। मैं कहूंगा कि आज तो जो है ना, मुझे दिखाने के बजाय हम और आप तो बात करते रहते हैं। जी। इस मंदिर के भव्य दिव्य स्वरूप को दिखाएं, हाँ। जिसके लिए लोग करोड़ों वर्षों से जो है ना प्रतीक्षित थे। 500 वर्षों से संघर्ष किया, 76 युद्ध लड़े, लाखों लोग बलिदान हुए, लेकिन ये प्रतिमा नहीं देखनी, इसके लिए लालच हो गई, लोगों ने बलिदान दे दिया। मुझे लगता है आज आवश्यकता इस बात की है कि ये सारे दिव्य और भव्य क्षण जो कि आज तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने सिर्फ आधे घंटे के लिए दिए हैं, मुझे लगता है उससे लोगों को आह्लादित करना चाहिए। विनोद जी, ये जो है ये पूर्वी द्वार यहीं से एंट्रेंस होगी ना, हाँ, जो इस वक्त हम दिखा रहे हैं? बिल्कुल, यहीं से प्रवेश होगा और यहाँ से एंटर होकर के, और ये मुख्य द्वार है। यहाँ पर जो पीछे आप देखेंगे तो यहाँ पर जो गर्भगृह बनने वाला है। जी, अच्छा, गर्भगृह यहीं पे सामने? नहीं, इधर उस साइड में। अच्छा, ठीक। जो ऊपर वाली लिफ्ट है उसके नीचे गर्भगृह है, बिल्कुल ठीक। यहाँ पर रामलला विराजमान होंगे, बाल रूप के होंगे, सिर्फ 51 इंच के, इतने अद्भुत अप्रतिम होंगे जिसको न कभी किसी ने देखा है, न कोई कल्पना कर सकता है। अच्छा विनोद जी, ये जो एंट्री है वो पूर्वी द्वार से होगी, मतलब एंट्री वहाँ से होगी पूर्वी द्वार से, और ये परकोटा है। हाँ, जो परकोटा जिसका जिक्र किया था, परकोटा चारों तरफ, चारों परकोटा में परिक्रमा होगी और 6 बड़े बड़े मंदिर भी हैं वहाँ पर। अच्छा, परकोटा में भी 4 मुख्य कोनों पर 6 मंदिर? 6 मंदिर है। अच्छा, 6 मंदिर, परकोटा में 6 मंदिर हैं, और बाहर वाले हिस्से में अलग मंदिर हैं। अच्छा, तो बड़ा पूरा अनुपम क्षेत्र बन रहा है, और ये जो है ये अभी 22 तारीख तक कंप्लीट हो जाएगा, लगभग काफी हद तक हो जाएगा। मतलब फर्स्ट फ्लोर तक हम कंप्लीट करेंगे, लेकिन जो राम दरबार है वो बाद में विराजमान होगा। अच्छा, इसकी जो परकोटा के एक बार हम दिखा देंगे, पंकज, जो विनोद जी हमारे साथ है, इसमें जो
परकोटा के 4 जो मुख्य भुजाएं हैं उसमें 6 मंदिर, मतलब सूर्य भगवान का मंदिर, शंकर, इसके अलावा माँ भगवती और गणेश जी का मंदिर होगा। मतलब ये सारे जो है प्रभु राम से किसी तरह से जुड़े हैं, विष्णु का अवतार जो है, सूर्यवंश में प्रभु राम पैदा हुए, तो 6 मंदिर होंगे। 6 मंदिर, 6 अलग मंदिर है और 6 अलग मंदिरों की श्रृंखला के बीच में राम जी विराजमान है। आप देखिए कि वो जो अनुपम क्षण है, जिनके कारण आप देखिए जिनके पास भगवान राम गए थे, है ना, जिनसे राम सीधे जुड़े थे, वो सब जो है ना, वो सब यहाँ पर आपको मिलेंगे। और भी एक बड़ा चित्र तैयार हो रहा है, ठीक, थोड़ा प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। ठीक, इंजीनियर दिलवाई जी। जो हम लोग प्लान किए हैं ना, वो प्लान के हिसाब से सारे काम चल रहे हैं। उसमें अभी नंबर ऑफ में एक्टिविटी है, बंसी पहाड़पुर स्टोन है, फ्लोरिंग है, मकराना मार्बल है, रेलिंग है, और जो है कोर्ट यार्ड के फ्लोरिंग का भी काम चल रहा है। ये सारे हैं। सर मकराना ही क्यों चुना गया? मकराना अभी ओनली आवर मोटो वाज टू यूज द इंडियन मटेरियल, इंडियन स्टोन। दैट्स व्हाई मकराना इज द बेस्ट मटेरियल इन मार्बल कैटेगरी। तो पूरे मंदिर में मकराना इस्तेमाल किया गया? हाँ, पूरे मंदिर में फ्लोरिंग में मकराना मार्बल है। जी। और सर जो ये बाहर आसपास पत्थर रखे हुए हैं वो? ये जो है बंसी पहाड़पुर स्टोन है। बंसी पहाड़? हाँ, बंसी पहाड़पुर एक राजस्थान में जगह है, जी। भरतपुर, वहाँ से पत्थर आ रहे हैं। ये पिंक सैंडस्टोन है? पिंक सैंडस्टोन है। जी जी। तो पिंक सैंडस्टोन में आसानी से नक्काशी होती है? हाँ जी, नक्काशी के लिए क्या है ना, थोड़ा सा फ्लेक्सिबल होना चाहिए स्टोन। तो पिंक स्टोन जो है ना, सैंड स्टोन है, तो इसमें जो है नक्काशी के लिए बेटर है। अच्छा, तो ये मुलायम होता है। सर जो नक्काशी हम देख रहे हैं, बहुत बारीक नक्काशी की गई है। हाँ जी। नक्काशी के लिए यहाँ पे जो है ना, कुछ नक्काशी जो है वहाँ फैक्ट्री में हो रहे हैं, कुछ यहाँ साइड पे हो रहे हैं, जहाँ उड़ीसा के जो है वर्कमैन है, वो लोग इसके लिए बेटर कहाँ है इसके। थैंक यू सर। जी सर। पत्थर का देख रहे हैं। अंकुश जी। हाँ जी। जी सर, बताइए कि किस तरह से कंस्ट्रक्शन कौन से स्टेज पे है? कंप्लीशन है ऑलमोस्ट? मैडम, जो हमको टारगेट दिया है उसके कंप्लीशन के आसपास है, बाकी तो काम धीरे धीरे चलेगा, लेकिन जो हमको पहला फेज दिया गया था उसके हम कंप्लीशन फेज पर हैं। जी सर, ये पहला फेज में क्या क्या आ रहा है, क्या क्या कवर पहले हो रहा है? फेज में हमको ग्राउंड फ्लोर 100% कंप्लीट करके देना है, जिसके हम नियर बाय करीब हैं, जो हमारा 8-10 दिन के अंदर पूरा कंप्लीट हो जाएगा। परकोटा का हमको कुछ पार्ट बोला गया था, जो अगर आप पीछे अपनी तरफ देख रहे होंगे, ये पूर्व की दिशा ईस्ट साइड से जो एंट्री होगी वो भी हम कंप्लीट कर रहे हैं। जी सर, कितने स्टाफ लगा हुआ है, मतलब कितने श्रमिक भाई लगे हुए हैं? श्रमिक भाई देखेंगे तो 4000 के आसपास सब लगा है। स्टाफ में देखेंगे तो सब जगह का मिला के ट्रस्ट वगैरह सबका, हमारा LNT का, टाटा का 300 से ऊपर का स्टाफ है। जी सर, डे नाइट काम हो रहा है? डे नाइट काम हो रहा है, 24 घंटे काम हो रहा है, छुट्टियों में भी काम हो रहा है, त्योहारों पे भी काम हो रहा है। ये तो हम पिछले 1-1.5 साल से ऐसे ही काम चल रहा है। सर, तो घर परिवार के बीच में कैसे काम हो पाता घर है? परिवार हमारा फैमिली यहीं पर ही है, तो प्रॉब्लम्स आती हैं, लेकिन उसको मैनेज कर रहे हैं। मैं अभी मेरठ का रहने वाला हूँ, लेकिन मैं 1-1.5 साल से मेरठ भी नहीं गया हूँ, अपना यहीं पे लगे हुए हैं। तो अब उद्घाटन के बाद जाएंगे। काम भी और प्रभु राम की भक्ति भी। पूरी में बिल्कुल। सर, ये जो बाहर काम चल रहा है लगातार, यहाँ पर क्या बनेगा सर? ये मैडम परकोटा है, जिसको परकोटा बोलोगे, 800 मीटर के उसमें घूम रहा है, इसको हम परकोटा बोलते हैं। और ये 2 मंजिल का रहेगा। नीचे के ग्राउंड पे उसका यूटिलिटी बिल्डिंग्स रहेंगी। जैसे अगर मैं साउथ साइड में बोलूंगा तो उसमें इलेक्ट्रिकल रूम्स, कंट्रोल रूम्स, प्रसाद वितरण वगैरह का रहेगा। यहाँ पे कुछ रूम्स रहेंगे। ऊपर के फ्लोर पे पूरा घूमने का रहेगा, जो परिक्रमा कर सकते हैं, पूरे मंदिर की परिक्रमा होगी? पूरे बड़ी परिक्रमा कर सकते हैं। उसके अच्छा, उसका डिस्टेंस क्या है? 800 मीटर के आसपास है। 800 मीटर पे डिस्टेंस होगा? 800 मीटर पूरा परिक्रमा, पूरी परिक्रमा? पूरी परिक्रमा। 800 मीटर में पूरा परकोटा कवर करेंगे पूरा हम। परकोटा। जी सर, और जो बाहर अभी काम चल रहा है वो क्या है? ये तो बंसी बाबू का काम चल रहा है मैडम, ये तो हमारा कंप्लीट है। अगर इसमें आपको दिखाऊंगा तो ये जो आपको नीचे का जो लेयर है, जो ग्रे कलर का दिख रहा है, यहाँ पे मूरल्स आएंगे। इस मूरल्स के अंदर आपको राम के जीवन की जो जितनी भी घटनाएं हैं, उसके लिए टीम बैठी हुई है पूरी, वासुदेव कामत जी वगैरह की, उसके प्रसंग आएंगे। उसका काम थोड़ा हमारा देर तक चलेगा। जी सर, और जो ये यहाँ पर जो शिल्पकार जहाँ पर लगातार नक्काशी काम चल रहा है, वो मंदिर के अंदर चल रहा है। जो हमारे पिलर वगैरह के हैं, उसके अंदर हमारे करीब 100 से ज्यादा शिल्पकार लगे हुए हैं, जो मंदिर में हमारी प्रतिमाएं, मूर्ति, देवांगना वगैरह बना रहे हैं। काफी बारीक काम चल रहा है? काफी बारीक काम है। सर, एक पिलर को बनाने में कितना वक्त लग जाता है? मतलब ये समय तय करता है। वैसे तो अगर आप खाली उसमें मूर्ति का काम बता रही है, मूर्ति के काम में तो कम से कम उसमें 100 से 120 दिन लगते हैं, क्योंकि उसमें 16 से 20 मूर्तियां हैं। और अगर आप पिलर की कार्विंग की बात करें, 2 स्टेज में है। जो कार्विंग हमारी वहां से होके आई है, जो हम पिंडवाड़ा और बयाना से होके आई है, उसमें कम से कम 20 से 25 दिन एक पिलर में लग जाते हैं बनाने में। सर, ये कहा भी जा रहा है कि जो मजबूती की अगर बात की जाए तो मजबूती किस तरह से दी जाए? मजबूती का ही है पूरा खेल है मैडम। ये 1 साल की हमने इसमें डिजाइन किया हुआ है, जो हमारे CBRA की तरफ से इसको वेटेड किया गया है, रुड़की। फिर LNT के पूरे डिजाइनर्स हैं, IITs हैं, जितने भी हैं, टाटा के डिजाइनर्स हैं। इसको शुरू में इनिशियली उसमें डिजाइन किया गया
फर्स्ट 6 मंथ में उसमें डिजाइन कैसा करना चाहिए। तो फाउंडेशन हमने डाली है, उसमें रिप्लेसमेंट किया कंक्रीट को सॉइल से, उसमें 1.5 लाख क्यूबिक मीटर की हमने उसमें कंक्रीट करी है, लेयर्स वाइज 300 की। फिर उसके ऊपर हमने 26,000 ग्रेनाइट के पत्थर लगाए हैं, जो हाइट दिख रही है आपको। तो मजबूती का देखेंगे तो 1 साल के लिए डिजाइन किया गया है। जी, और सर क्या डिजाइन में बीच में चेंजेस भी किए गए थे? इनिशियली जो था हमारा 2021 के इनिशियल में था, उसके बाद कोई डिजाइन में चेंज नहीं किया गया उसके बाद डिजाइन के अनुरूप चल रहा है। वो सेम जो सर, और कह प्रारूप रहे हैं था। कि भूकंप का भी असर नहीं होगा। भूकंप का अगर मैं आपको बताऊंगा, जो अगर आप IS कोड के हिसाब से बोलेंगे, जोन 3 में ये एरिया आता है, लेकिन इसे जोन 4 के हिसाब से इसको डिजाइन किया गया है, एक ग्रेड अप करके, कि इसके अंदर किसी भी तरह का प्रॉब्लम ना आए। जी सर, अब पूरा अगर हम बात करें तो पूरा काम कब तक फिनिश हो जाएगा? मंदिर का तो जो एक्सपेक्टेशन है अनदर 8 to 10 मंथ चलेंगे, जो शिखर तक हम कंप्लीट करेंगे। परकोटा में हमारा ये एक्सपेक्टेशन 1-1.5 साल कम से कम लगेगा। सर, जो नागर शैली के बारे में अगर आप बता पाए कुछ। ये मैडम आर्किटेक्ट की तरफ से ही आ रहेगा, इसके विषय आप में कंस्ट्रक्शन का पूरा जिम्मा मैं संभाल रहे हैं। कंस्ट्रक्शन का पूरा जिम्मा है, परकोटा टेम्पल सारा और एवरीथिंग। सर, आसपास और भी मंदिर बनाए जा रहे हैं। मैम सप्तऋषि मंदिर हैं, जो साउथ साइड में दक्षिण दिशा में इसमें आएंगे, 7 ऋषियों के में। ये परकोटा के अंदर 6 मंदिर आएंगे। वो फाउंडेशन आप देखेंगे 4 कोने में आएंगे, 2 बीच में टच टेम्पल दिए गए, इस तरह के मंदिर सकते हैं। और सर, द्वार कितने हैं? आप किस तरह के द्वार बोल रहे हैं? मंदिर के जो द्वार है, प्रवेश मंदिर द्वार। देखिए, एक तो सामने से ही है द्वार, सिंह द्वार है, जो मेन पिलग्रिम्स के लिए रहेगा। ये भी द्वार है, ये VIP एंट्री के लिए रहेगा। फिर इसके अपोजिट में एक द्वार है, जो एग्जिट के लिए रहेगा। 3 द्वार है मतलब। हाँ जी, मतलब द्वार तो पीछे भी हैं, लेकिन मैं मेन बताऊंगा तो आपको यही। उस तरफ सिंह द्वार है। हाँ। VIP ये मैडम VIP के लिए अलग अलग है। ये जो पीछे आप गुम्बद देख रहे हैं, सामने का काम कंप्लीट हो गया। ये नृत्य मंडप है, बीच वाला रंग मंडप है, ये प्रार्थना कीर्तन मंडप है, फिर उसके बीच में गुड़ मंडप है, फिर उसके पीछे गर्भगृह है, जिसके ऊपर शिखर आएगा। सर, मंडप की कंस्ट्रक्शन के दौरान कुछ खास ख्याल, कुछ खास ये प्लानिंग? प्लानिंग क्या मैडम, सेफ्टी रहती है और उसमें डिजाइन रहता है, क्योंकि वो आपका राउंड शेप में आता है, उसको कैसे रखना क्या नहीं रखना, सपोर्ट देना पड़ता है, स्पेशल उसके अंदर ध्यान देना पड़ता है, लिफ्टिंग कैसे करनी है, कैसे रखना है, तो उसमें तो टाइम तो लगता है। लेकिन श्रद्धालुओं को एस्टिमेट एक दिन में कितने श्रद्धालु पहुंचेंगे? देखिए, ये तो हम तो कंस्ट्रक्शन देख रहे हैं, ये आपको ट्रस्ट की तरफ से देखें, लेकिन जो एक्सपेक्टेशन है हिसाब से आपका उन्होंने 70-80 हजार का तो उन्होंने एक्सपेक्टेशन किया ही है कि एक दिन में वो रखेंगे कम से कम। और सर, ये क्या हो रहा है? ये पूरा परकोटा है मैडम, ये पूरा परकोटा का काम है, ये चारों साइड इस मंदिर में चल रहा है। ठीक है सर, थैंक यू सो मच सर। Well, right now we are inside Ram Janmabhoomi Tirth Kshetra premises, and behind me you can see the Ram Mandir is being constructed. The 2-floor work is already over. The ground floor, ground floor, the final touch is being given. The first floor is almost ready. The second floor construction is going on right now. Perhaps we are speaking at a time where the inauguration, the Pran Pratishthan of Ram Lala is few days away, and this is the reason that at war level the work is being done here inside the premises. So this premises is of 77 acre. The plot behind me is the plot which was contested in the court, for which the fight was going on. This is a 2.77 acre of plot on which this temple is being constructed. We have been told that the 3 different craftsmen have been asked to